फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का LOC पर अगले मोर्चों का दौरा। LOC पर मुतय्यन दस्तों के साथ ईद मनाई। कहा अगले मोर्चों पर अपने अहल खाना के बगैर ईद सबसे बड़ा कौमी फरीजा है। फील्ड मार्शल ने मार्का हक और ऑपरेशन बनियान मरसूस में मिसाली कारकर्दगी पर सराहा। शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों और जज्बे को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि आपने मासूम पाकिस्तानी शहरियों के नुकसान पर मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब ताजिक सदर और अमीर कतर से टेलीफोन पर राब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहा है। भारत की फौजी कार्रवाई के जवाब में बरवक्त और फैसला कुन इक़दामात नागुज़ीर थे। अमरीका और दोस्त ममालिक की सालिसी से जंग बंदी को खित्ते के वसीतर मफाद में कबूल किया। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत व एहतराम और जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों और कस्बों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। उलमाए कराम ने खुतबात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की रूह और फ़लसफ़े पर रोशनी डाली। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, वतन अजीज़ की सलामती, खुशहाली, तरक्की और फ़लस्तीनी और कश्मीरी मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। ईदगाहों और मसाजिद में सिक्योरिटी के इंतहाई मौसर इंतजामात किए गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा कि हमें अपने रवैयों में कुर्बानी, मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले कुर्बानी का जज्बा ही पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। कौम अपने दिफा वक़ार के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। ईद कुर्बान पर सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी। मुल्क भर में जानवरों की कुर्बानी सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। खवातीन ने किचन के महाज संभाल लिए। चटपटे खाने तैयार, घर वालों के साथ मेहमानों की भी खूब आओ भगत। बिरयानी, कौरमे, भुनी हुई कलेजी, कबाब और दीगर लजीज डिशेस ने सबको अपना गर्विदा बना लिया। शाम के लिए सैर व तफरीह के प्रोग्राम, बच्चा पार्टी की पार्कों में झूले झूलने और आइसक्रीम पर खास तवज्जो। नौजवान दोस्तों के साथ रात को बारबेक्यू की तैयारी में मगन। ईद की दावतें उड़ाएं लेकिन एहतदाल का दामन ना छोड़ें। गोश्त और चटपटे पकवानों पर हाथ हल्का रखें। माहिरीन सेहत का मशवरा। कहा गर्म मौसम में ज्यादा गोश्त खाने से बदहजमी हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक ईद उल अजहा के फौरन बाद गैस्ट्रो के केसेस में बेहद इजाफा देखा जाता है। अगर गोश्त सही तरीके से पका हुआ ना हो तो पेट और आंतों के मसाइल बढ़ सकते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर चीफ, नेवल चीफ की ईद उल अजहा पर कौम को मुबारकबाद। वतन की सलामती और इस्तेहकाम बरकरार रखने वालों की बहादुरी, कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज पायदार अमन, खुशहाली और कौमी हम आहंगी के लिए दुआगो हैं। कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश करते हैं। मुसल्लह अफवाज मुक़द्दस फरीज़े में मुत्तहद और अवाम के साथ खड़े हैं। मुक़द्दस दिन पर शोहदा के अजीम खानदानों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। फ़लस्तीनी इस वक्त आजमाइश में हैं। आलम इस्लाम खामोश है। आज के दिन फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम भटक गए हैं, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए। अल्लाह फ़लस्तीनियों के दुश्मनों को नीस्तो नाबूद करे और फ़लस्तीनियों को फतह अता करे। राना सनाउल्लाह बोले भारत ने पाकिस्तान पर बगैर किसी वजह के हमला किया। पाकिस्तान ने भारत को ऐसा जवाब दिया कि वो आज दुनिया में रुसवा हो रहा है। पाकिस्तान दुनिया में मजबूत और तवाना मुल्क के तौर पर जाना जा रहा है।
ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کی تحمل مزاجی کی وجہ سے ہمارے بیانیے کو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام بھی ہوگا۔ حکومت سے کہوں گا بجٹ میں عوام کو ریلیف فراہم کرے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو، کہا عید الاضحیٰ پر غریبوں کا خیال رکھا جائے۔ جوانوں نے جواں مردی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں عوام کو مفت سولر پلانٹس دیے گئے۔ صدر آصف زرداری کی ہدایت پر سندھ حکومت نے صوبے میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا، شہید بھٹو اور بی بی بے نظیر نے ملک کو ایٹمی پروگرام اور میزائل پروگرام دیا، جس کی وجہ سے آج ملک کی دفاع مضبوط تر ہے۔ بلاول بھٹو پوری دنیا میں بھارت کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ہیڈ کوارٹر ایف سی وانا کا دورہ، جوانوں کے ساتھ عید منائی، یادگار شہداء میں پھول رکھے۔ قبائلی عوام، سیکورٹی فورسز، پولیس سمیت تمام شہداء کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ دہشت گردی کے خلاف قبائلی عوام کے تعاون، قربانیوں کو بھی سراہا۔ لاہور میں ڈرونز کے ذریعے صفائی کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ 30 ارب روپے مالیت کی مشینری صفائی مہم میں استعمال ہو رہی ہے۔ صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو، علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے عملہ ہے، گھروں سے علائشیں اٹھانے کے لیے بیگز دیے گئے ہیں۔ عید کے تینوں دنوں میں ملک بھر میں گرمی کی لہر برقرار رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے 12 جون تک ملک میں گرمی کی شدت زیادہ رہے گی۔ بالائی پنجاب، اسلام آباد اور خیبر پختونخوا میں پارہ 5 سے 60 ڈگری زیادہ رہے گا۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کی توقع۔